नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कथा सुनाऊंगी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं का तो मायका था, लेकिन 7वीं और सबसे छोटी बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुरा लिया और जब पानी भरने गई तब साथ ले गई। वहां जाकर उसने घेवर को एक पेड़ के नीचे रखा और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी। उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। उसको देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि शाहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन मायके वाली को मायका दिखा दूंगी। शाहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और शाहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर शाहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी कोई नहीं आया, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों की को दी। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियां उसे देखकर जल कुड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया और बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने शाहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तू नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक ठंडा नहीं हुआ था दूध, उससे पहले उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। जब तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब शाहूकार की बेटे की बहू ने कहा, जियो महारा नाग नागिन, जियो महारा खाटुआ वीर। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोटे की चाबी क्यों नहीं देती। उसने माँ से जिद कर कर चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो। और बोली, जियो नाग नागिन, जियो बास्कु नाग, जीण मोरे लाड लड़ाया 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया।
माँ ने अपने बेटों से कहा, बहन तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार की के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया, माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसको तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़वाओ, 2 बोरी चांदी के घड़वाओ और दे आओ। ताई और जल गई, कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। जेठानी लकड़ी लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में से एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा, आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियां फिर से जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। शाहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई जाने की मुझे क्यों नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वो इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को मिले। जैसी अनपीहरी को वह पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। ये थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि नाग पंचमी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।